अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अंबाला में फिलहाल जो है वो शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। अंबाला के एसपी अजीत शेखावत इस वक्त मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो एसपी अजीत शेखावत हैं वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में जो मतदान केंद्र है वहां का मुआयना कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त अजीत शेखावत जो है वो पहुंच चुके हैं और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि वो लगातार जो है वो जाकर चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी जो है वो देखने को ना मिले। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको अंबाला शहर से दिखा रहे हैं जहां आज नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार सुबह से 8 बजे मतदान की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो उसके मद्देनजर जो है वो लगातार लोग भी अपना मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लंबी लाइनों से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह जो है वो काफी देखने को मिल रहा है और अपने अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही लोग जो हैं वो 8 बजे से ही लाइनों में लगे हैं। शाम को 6 बजे तक ये पूरी मतदान प्रक्रिया चलेगी। अजीत शेखावत से हम बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार आप शहर में दौरा कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को जांच रहे हैं, किस तरीके से ये पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तौर पर जो है वो देखने को मिले? देखिए, आज सुबह से ही सभी बूथों पे काफ़ी उत्साह है। लोग बड़ी संख्या में बाहर आके मतदान कर रहे हैं और हमने सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़े कड़े इंतजाम किए हैं और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्वक और बड़े उत्साह से ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। और मैं खुद भी दौरे पे हूँ, हमारी टीमें हैं, रिजर्व की फोर्स है, सारी बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। पुलिस डिप्लॉय जो है वो अपने अलग अलग एरियाज में की है ताकि लोग जो है वो बिना बह के अपना मतदान जो है वो कर सके। लोगों से भी क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का इस पर्व में जो है हर व्यक्ति की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, और ये व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि सभी लोग अपनी बड़ी स्वेच्छा से, बड़ी शांतिपूर्वक अपनी जो मतदान है उसको प्रक्रिया में भाग ले सके। और हमने कुछ क्रिटिकल बूथ और सेंसिटिव बूथ भी आइडेंटिफाई किए थे, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है और उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कमांडो की फोर्स भी है और हमारी रिजर्व फोर्सेस भी हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आके मतदान करें और इस मतदान की प्रक्रिया को सफल बनाएं। अजीत शेखावत जो अंबाला के एसपी हैं, आप उनको सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले और अपने मतदान का जो है इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के इस पर्व में जो है मतदान जो है वो काफी अहम हो जाता है और अहम भागीदारी जो है वो अपनी निभाने का काम करे। तो लगातार पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार हम सुबह से अंबाला की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से समय जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि 10:40 का वक्त जो है वो हो चुका है। जिस जगह हम खड़े हैं वहां लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं, रविवार का दिन भी है, छुट्टी भी है, तो ऐसे में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कई वार्ड्स का निरीक्षण भी किया है, जायजा भी लिया है। क्या जानकारी इस बारे में भी आपके पास? बिल्कुल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है पहले उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया मॉडल टाउन के अंदर। उसके बाद उन्होंने अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग वार्ड का जो है वो दौरा किया और तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिले और लोगों से उन्होंने अपील भी की कि वो सबसे पहले अपने मतदान का जो है वो प्रयोग करे, उसके बाद दूसरे काम जो है वो करे। क्योंकि सांसद कार्तिकेय शर्मा लगातार अंबाला के अंदर जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। यही नहीं, उनके जो पिता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा, उनकी माता शक्ति रानी शर्मा जो कालका से विधायक हैं, वो भी लगातार जिस तरीके से कैंपेनिंग में जुटी हुई थी, लगातार लोगों से मिल रहे थे। तो ऐसे में यही कारण है कि वो लगातार अब लोगों के बीच में भी हैं। आज मतदान हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों से अपील भी उनकी ओर से लगातार की जा रही है कि आप सबसे पहले अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट लोकतंत्र में काफी जरूरी हो जाता है। और युवाओं से खासकर उनकी ओर से अपील की गई है कि युवा जो है वो भारत एक युवा देश है, युवाओं की भागीदारी जो है वो काफी ज्यादा होती है कोई भी चुनाव के अंदर हो। तो चुनाव में युवाओं को भी खास तौर पे अपील की है कि वो अपना मत का इस्तेमाल जो है वो फिलहाल करें। जी बिल्कुल, और देखिए साहिल, ये जरूरी भी है कि लोग अपना वोट जो है वो कास्ट करें। अगर कोशिश करिए, अगर आपके पास कोई वोटर्स इस वक्त हो, महिलाएं हो, उनसे बात करें, उनके मुद्दे क्या है वोट करने के लिए, स्पेशली युवा अगर आपके आसपास हो तो।
बिल्कुल साक्षी, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि क्योंकि यहाँ दो जिस तरीके से बूथ जो है वो बनाए गए हैं, दोनों बूथों पर ही लाइनें जो है वो लगी हुई हैं। अभी कुछ लोग वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं और कुछ अभी निकलकर सामने भी आ रहे हैं। बातचीत भी करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है वो काफी टाइम से यहाँ लगे हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? रितिका। कहाँ से हैं आप? नाना हाउस। हाँ जी। तो वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? क्या नाम है जी आपका? सचिन शर्मा। सचिन जी, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? सफाई, लाइटिंग, शहर की व्यवस्था, उसके ऊपर ही, जिससे हम अच्छे वोट दें, अच्छी रिजल्ट मिले, थोड़ा सा सरकार कुछ करे हमारे लिए, समाज के लिए। बस यही। क्या प्रॉब्लम्स क्या आपके वार्ड में? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। बदलाव चाहते हैं या फिर कैसे, किस तरीके से? देखिए, चल ही रहे हैं तो वोटिंग। बिल्कुल साइलेंट वोटर्स जो है इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ बोलने में जो है वो अपनी प्रतिक्रिया जो है उनकी ओर से नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जो है वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भी काफ़ी लाइनें जो है लगी हुई हैं। यहाँ भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी कोई मतदाता वोट करने के लिए जाता है तो वो अपनी जो प्रतिक्रिया है उसकी साइलेंट तौर पर होती है। वोट कास्ट करने के बाद जो है वो अपनी बात जो है वो रखता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप कुमार। कहाँ से संदीप जी? ये मोहल्ला रामपुरा से। क्या किस तरीके की सिचुएशन है? आप आज मतदान करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करें? मैं चाहूँगा कि मतलब देश का विकास हो और जो हमारे वार्ड का अच्छा सा एक विकास किया जाए। और मेन ये है कि वो जो हमारी प्रॉपर्टी वगैरह जो अनऑथराइज पड़ी हुई है, इतना पुराना एरिया है, आज तक 1961 से लेके डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमारे एरिया को अनअप्रूव किया जाए और इसको अप्रूव किया जाए। सारा ये मतलब देश अपने हमारे में जो मोहल्ला है उसमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किए जाए, लाइट वगैरह ये वो सब, और सड़कें वगैरह अच्छी तरह से निर्माण की जाए। और जो अगर एक वार्ड विकास करेगा तो ऐसे ऐसे जो अगर देश की तरफ जाएंगे, हमारा शहर विकास करेगा, देश विकास करेगा। तमाम पार्टियों की ओर से दावे किए गए कि हम विकास करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। हमने केंद्र में भी हमारी है, हरियाणा में भी, आप शहर की सरकार भी हमारी। देखो जी, दावे तो सब कर रहे हैं, हमें तो बस उस बंदे से मतलब है जो हमारा विकास करेगा। क्या नाम है आपका? वरिंदर कुमार। वरिंदर जी, क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर वोट कास्ट करें? समस्या ये जो भाई साहब ने बताई है वही है, जो ये अनप्रूव है वो प्रूव किया जाए और विकास हो सब इस चीज़ों का। बिल्कुल विकास को लेकर बिल्कुल वोट विकास कास्ट का करने के लिए यहाँ महत्वपूर्ण पहुंचे। मुद्दा है। साहिल, आप लोगों से बात करें फिलहाल। धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी हो और लोगों से बातचीत के अलावा आपने तस्वीरें भी हमको दिखाई हैं किस तरीके से इस वक्त अंबाला में लोग बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर से भी तमाम व्यूअर्स को मुखातिब करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है इलेक्शन ब्रेकिंग। सुबह 10:30 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुल 9.2% हो चुका है। जी हाँ, 9.2% मतदान हो चुका है। इस वक्त का ये बड़ी खबर। अभी तक 80,570 वोटर्स ने मत का प्रयोग किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 80,000 हो चुकी है। और हिसार में अब तक सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ है। बता दें आपको, हिसार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो सुबह 10:30 बजे का 9.2% यानी कि 10% के आसपास होने जा रहा है। और जो वोटर्स हैं उनका आंकड़ा है 80,570 जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। और इसमें हिसार जिला इस वक्त आगे निकल रहा है रेस में, क्योंकि हिसार में अब तक सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुए। हिसार में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और देखिए, 11:15 हो चुके हैं। बस 15 मिनट का समय शेष है, जिसके बाद 3 घंटे हो जाएंगे वोटिंग को शुरू हुए। लेकिन जो आंकड़ा इस वक्त सामने आया है वोटिंग परसेंटेज का, वो है 2.5 घंटे का, वो है 10:30 बजे तक का, जो कि इस वक्त 9.2% बना हुआ है, जिसके हिसाब से 80,000 से भी ज्यादा वोटर्स ने वोट कास्ट कर लिया है। और हिसार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हिसार में वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि पंचकुला भी इस रेस में था, लेकिन फिलहाल हिसार आगे निकलता नजर आ रहा है। लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए, ये समय होता है, सुबह सुबह का वक्त होता है वोट कास्ट करने का, क्योंकि गर्मी का सीजन है और गर्मी में लोग दोपहर में घर से कम निकलते हैं, इसलिए सुबह के समय वोटिंग सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर से भी आपको मुखातिब करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत से